नमस्कार, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडियन विटन। आज हम आए हैं जयपुर के अंदर और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर आशीष राणा गोयल, जो कि धरती का भगवान माना गया है डॉक्टर से। और आज इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भगवान किस लिए माना गया है और क्या कारण है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष राणा, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। बेसिकली मरीज जब भी आता है तो उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है। कोई हंसी खुशी तो हॉस्पिटल में आता नहीं है। तो हम भी ये मानते हैं कि जब मरीज आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम, कोई चोट या कोई बीमारी है उसलिए आता है। तो हमारा पूरा ये रहता है कि हम उसको पूरी तरह से जितना भी हो सकता है 99% 100% ठीक कर दें। जो भी हमारी साइंस है, नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, उससे तो इसीलिए क्या है, मरीज फिर एक तरह से भगवान की तरह मानता है कि वो बीमार होके आया और ठीक होके गया है। तो किस तरह के डॉक्टर साहब आप ऑपरेट करते हैं? बेसिकली मैं घुटने के ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हूँ। घुटने के लिगामेंट, घुटने के रिप्लेसमेंट और शोल्डर की लिगामेंट इंजरी और स्पोर्ट्स इंजरी और दूरबीन वाले ऑपरेशन घुटने के और शोल्डर के, वो मैं जनरली करता हूँ। बेसिकली इंडिया में भी मैंने पुणे में ट्रेनिंग ली है, फिर मैंने दिल्ली में अपोलो में ट्रेनिंग ली है, फिर मैं जापान गया था शोल्डर की और स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रेनिंग लेने, और यूके से भी मैंने डिप्लोमा किया है स्पोर्ट्स इंजरी का। तो ऐसे मल्टीपल सेंटर्स पे जाके सीख के काम एक्सपीरियंस लेके फिर मैं जयपुर आके प्रैक्टिस करी थी स्टार्ट। तो और भी डॉक्टर हैं जैसे इस तरह के घुटने के ऑपरेट करते हैं और करते हैं, आप में एक्स्ट्रा क्या खासियत है? बेसिकली अब पेशेंट ही बताता है कि सर आपका ट्रीटमेंट तो देखिए सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन मेरा कंसर्न थोड़ा सा पेशेंट का ये रहता है कि पेशेंट 100% ठीक होके जाए। मतलब पेशेंट बीमारी से जो उसका मानसिक तौर से वो एक तरह से डिप्रेस हो जाता है, मेरा रहता है कि हम उसको ऑपरेशन के बाद भी उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि उसको अब एक्सरसाइज करनी है और वो पूरी तरह सही हो जाएंगे। उनको एक तरह से मोटिवेशन रहता है, वरना पेशेंट सही होने के बाद भी थोड़ा सा उसको रहता है कि मैं वापस, मुझे दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, मुझे चोट नहीं लग जाएगी, मैं दोबारा खेल पाऊंगा, नहीं खेल पाऊंगा। तो शारीरिक के साथ साथ उसको मानसिक मोटिवेशन भी जरूरी है, जो उसको हम पूरी तरह से देते हैं यहाँ पे। हम पिछली बार यहाँ आए थे डॉक्टर साहब, हमने देखा था हॉस्पिटल में काफी भीड़ थी और भी डॉक्टरों के पास हम जैसे गए तो वहां से हमें ये लगा कि आप जैसे उनको 65% 70% तक बताया गया डॉक्टरों के भी सही हो सकते हैं, लेकिन आपने बोला 85-90 तक भी सही हो सकते हैं। तो इस तरह के भी केसेस आपके पास आए हैं? हाँ, बेसिकली हम पूरी इवेल्यूशन करके कि पेशेंट को क्या क्या चोट है, क्या बीमारी है, किस तरह की इंजरी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको पूरा इवेल्यूएट करके फिर पेशेंट को, मतलब हमारा ये रहता है कि 90 से 95% पेशेंट को ठीक कर दें। 100% तो देखो भगवान तो नहीं है कि पूरी चीज को वैसे बनाते हैं जैसे गॉड गिफ्टेड है, बट उसमें ये रहता है कि पेशेंट की उसको पूरी तरह से सर्जरी करके जो भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी साइंस को यूज करके उसको मैक्सिमम जो हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं अपनी टेक्निक से, वो दें और उसको मैक्सिमम सही कर दें। तो अभी तक कितने केसेस आपके ऐसे हैं जो केसेस बिल्कुल बेस्ट सही हो चुके हैं और कुछ केसेस जैसे कोई केसेस को खराब भी हुआ है आपके द्वारा? देखिए, सर्जरी में ये है कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस तो होते ही हैं, फिर भी ये है कि 90 to 95% पेशेंट्स तो हमारे सही हैं। 5% पेशेंट में कई बार रहता है कि पेशेंट की बॉडी की टेंडेंसी, पेशेंट को थोड़ी सी कभी तंबाकू खाना, ये बुरी आदत होती है, तो उसके कारण भी उसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। और पेशेंट का कई बार कोई प्रॉब्लम बचपन से होती है तो उसमें भी रिकवरी हम बता देते हैं कि इसमें रिकवरी इतनी होगी। तो ऐसे केसेस में रिकवरी के हम नहीं होते, बाकी हमारे 90-95% पेशेंट में रिकवरी हो जाती है 100%। तो डॉक्टर साहब जैसे आप ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मन में कोई डर या भय रहता है कि यार ये केस खराब नहीं हो जाए, कोई ऐसा नहीं हो जाए, कोई गलत चीज नहीं लग जाए? देखिए, वो तो एक तरह से सर्जन को, तो पेशेंट से ज्यादा सर्जन को टेंशन रहती है कि उसका मरीज सही होना चाहिए। मतलब पेशेंट का यदि घर वाला होगा तो उसको टेंशन होगी मरीज, लेकिन उतनी जितनी उसको टेंशन है उतनी हमें भी रहता है कि हमें सही होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि डर है, डर नहीं है। मतलब एक मरीज को सही करने का हमारा दिमाग में ध्येय रहता है कि मरीज को हम पूरी तरह सही करें। सर्जरी करते टाइम भी ये रहता है कि मरीज सर्जरी में ऐसे यूज करें टेक्निक या कुछ भी ऐसे करें जिससे मरीज सही हो। डर नहीं, मतलब एक तरह से ये मानो कॉन्शियस लेवल ज्यादा रहता है उस समय ना मरीज को ऑपरेशन करते टाइम, तो वो रहता है। तो डॉक्टर साहब हमने और भी जैसे कवरेज करते हैं, वो डॉक्टर से मिले भी हैं, डॉक्टर से बातचीत भी करते हैं। आपका थोड़ा व्यवहार डॉक्टरों से अलग है। आप यहाँ पे जो पेशेंट आता है उनको पारिवारिक तरीके से देखते हैं और ऐसा भी हमने सुना है, और आप उनको घुल मिल जाते हैं। जैसे कोई फोन पे बात करते हैं और करते हैं तो आप उनसे बिल्कुल तरीके से बात करते हैं। तो बेसिकली वही है कि जो मरीज हमारे से आता है, रुकता है, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रुकता है, तो आप भी देखेंगे आपके घर पे कोई आया 4-5 दिन आपके साथ रहा तो जैसे वो आपका परिवार का मेंबर हो जाता है। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम भी उसके साथ डेली 4-5 दिन मिलते हैं, बात करते हैं, ऑपरेशन भी किया उससे, ओटी में भी बात करते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक परिवार जैसे अटैचमेंट हो जाता है कि कोई भी आपके जैसे घर आके 4-5 दिन रहता है, वैसे हमारे हॉस्पिटल में भी कोई 4-5 दिन रहता है, 6-7 दिन रहता है ऑपरेशन, तो हमारा एक पारिवारिक अटैचमेंट ऐसे होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ऐसा परिवार ही है वो।
तो अभी तक आप टोटल कितने केस हैंडल कर चुके हैं और कितने ऑपरेट जो हैं आपके द्वारा जो किए गए हैं वो सक्सेसफुल हो चुके हैं? बेसिकली वही अराउंड 5000 अराउंड केसेस का एक्सपीरियंस हो चुका है। 2016 से जयपुर में हूँ, तब से भी अभी तक 3-4 हज़ार केस कर चुके हैं। सब अच्छे हैं, पेशेंट फॉलोअप आते रहते हैं। पूरे राजस्थान में एमपी से भी पेशेंट आते हैं जो सही हो गए हैं, वो पेशेंट भेजते हैं कि सर वहाँ चल जाओ, आप वहाँ चल जाओ पेशेंट। तो मध्य प्रदेश से भी कई पेशेंट आते हैं, बाहर से भी आते हैं पेशेंट। बॉम्बे से भी 1-2 बार पेशेंट आके करा के गया है कि जयपुर में इन डॉक्टर साहब किसी ने बताया। तो बहुत सारे पेशेंट है जो अब आते हैं और सही होके गए हैं, तो वो भेजते रहते हैं। तो इसमें जो ऑपरेट वगैरह आप करते हैं तो आप इसी हॉस्पिटल में बैठते हैं, इसके अलावा भी आपकी कोई जगह है बैठने की? और अगर किसी पेशेंट को आपसे मिलना है तो वो कहाँ मिले आपसे? बेसिकली मैं बहुत टाइम से अपेक्स हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ हूँ और अपेक्स में ही बैठता हूँ। रेगुलर क्लिनिक भी है, लेकिन सब जो भी पेशेंट आता है मैं अपेक्स का ही देता हूँ। तो यहीं पे जयपुर में ही, अब जयपुर में रहता है तो जयपुर में पेशेंट आके देख लेता है, और यहाँ पे यदि कोई फैसिलिटी नहीं होती तब अपन दूसरे हॉस्पिटल को देखते हैं कि वहाँ कर लेते हैं ऑपरेशन, बाकी यहीं देखते हैं सारा। तो यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक आप बैठते हैं और अदर जगह पे आप कितने बजे तक कितने बजे तक बैठते हैं? अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो वो कैसे मिलना चाहे? मेरा सुबह मॉर्निंग 10 बजे से 4-5 बजे तक यहीं रहता है, क्योंकि ओटी भी रहता है। फिर 6 बजे से 8 बजे तक मैं क्लिनिक रहता हूँ मालवीय नगर में, वहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे थे, खास मुलाकात में मेरे साथ डॉक्टर आशीष राणा थे। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि घुटने का ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करते हुए की तस्वीरें भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और कुछ ऑपरेट हो चुके हैं, जैसे सक्सेसफुल ऑपरेट हो चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत माता।